अब सवाल ये है कि आफ्टर ऑल ये बादल फटते क्यों हैं? बादल का फटना होता क्यों है और बादल फटना होता क्या है? तो बादल फटना होता क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि जब कुछ दूरी के अंदर, कुछ चौड़ाई के अंदर, कुछ कम समय में बहुत सारा पानी बरस जाए। अब ये कुछ क्या है? तो कुछ तथ्यात्मक जानकारी के रूप में कहा जाता है कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर एरिया में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो जाए, औसत से अधिक बारिश हो जाए, तो वो बादल फटने जैसी घटना कहलाती है। मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँ तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये बादल अगर इस तरह से उड़कर आ रहा है और इसने पूरा की पारा पानी एक बार में उंडेल दिया, तो ये जो पानी उंडेलने की सी जो घटना दिख रही है, इसे बादल फटना कहा जाता है। फिर सवाल बनता है कि ये होता क्यों है? होता क्यों है? तो अभी क्या है ना, मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून के सीजन में क्या है कि हमारी जो भी वेस्टर्न घाट से आ रही जो हवाएं हैं, साउथ वेस्ट से चलती हुई मानसून की पवनें हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में बारिश करती जा रही हैं, वो फाइनली हिमालय से टकराने जाती हैं। तो हवाएं बढ़िया पानी लेकर आती हैं और हिमालय से टकराने जा रही हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर हिमालय पर्वत है, तो ये जो हवाएं जाती हैं तो हिमालय से टकराकर ऊपर उठने लगती हैं। और जब आप 144 मीटर हाइट पर जाते हैं, पर प्रति 144 मीटर के औसत पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। हिमालय की हाइट्स तो किलोमीटर्स में है। ऐसे में ये हवाएं जाती हैं तो हवाएं और ऊपर चलते चलते ठंडी हो जाती हैं। तो जो नमी अपने अंदर ये लेकर आई थी, वो नमी धीरे धीरे बूंद में परिवर्तित होने लगती है, वो बूंदें भारी होने लगती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप हिमालय के और हाइट पर चलते चले जाते हैं, वो बादल में कन्वर्ट होने लगती है। तो एक तरह से जो गर्म हवा थी वो ऊपर चल के ठंड में बादलों में परिवर्तित होती रहती है। जब अपने साथ ज्यादा नमी ये लेकर आती हैं तो ज्यादा पानी लेकर एकत्रित हो जाता है हाइट पे, और वो पानी संघनित डस्ट के साथ होकर बूंद बनकर नीचे गिर पड़ता है। तो अगर ये घटना टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हो रही है, तो बारिश बहुत तेजी से आ जाती है और यही तेजी से कम समय में बहुत सारी बारिश बादल फटने की घटना कहलाती है। ऐसा नहीं है कि ये बादल फटने की घटना प्लेन में नहीं हो सकती, लेकिन हिमालयन जैसे टेरेन में बारिश के पानी से उसके बहने के कारण जो घटनाएं घटती हैं, वो ज्यादा भीषण होती हैं, क्योंकि पानी जब बहने निकलता है तो वो ढलान के सहारे सहारे हिमालय की मिट्टी को ले जाता है। अब हिमालय में मिट्टी कहां से आई? तो असल में क्या है कि जो हमारा हिमालय है ना, वो नया पर्वत है। नया से मतलब जैसे हमारा दक्कन का पठार, वेस्टर्न घाट, अरावली, ये पुराने पर्वत हैं। ये नया पर्वत है, यानी इसको बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप कहेंगे जैसे कल परसों की बात हो, नहीं है, करोड़ों साल पहले की, लेकिन ये और ज्यादा पुराने अरावली जैसे पहाड़ तो है ना। तो ऐसे में ये नया पर्वत है। नया पर्वत है तो इसमें टेक्टोनिक गतिविधियों से जब इसका निर्माण हुआ, तो जब वलित पर्वत के रूप में बना, तो इसमें जो समुद्र की मिट्टी है, कहा जाता है टेथिस सागर पहले यहां हुआ करता था, वो प्लेट क्रस्ट के रूप में ऊपर की तरफ चली गई। तो इसके अपर क्रस्ट पर जो मिट्टी है वो हिमालय के अंदर इसीलिए कम मजबूत चट्टाने और मिट्टी की मात्रा हिमालय पर्वत पे ज्यादा है। यही कारण है कि जब बारिश आती है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा लाती है। हमारे जो गंगा यमुना के मैदान है या सिंधु का जो मैदान है, उसके पीछे का बड़ा कारण भी यही कहते हैं कि हिमालय में गिरे पानी से जो गंगा नदी में या फिर यमुना में बहकर जाती है, उसी से मैदानों का निर्माण हुआ है। गंगा यमुना के मैदान उस पहाड़ों की मिट्टी से निकलकर बने हैं, जो आप इस समय फर्टाइल लैंड के रूप में देखते हैं। एनीवे, तो ऐसे में ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी भीषण भूस्खलन के चलते बहुत बड़ी मतलब नुकसान का कारण बन जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हिमालय है और हिमालय से जा